लॉकडाउन में एक रिसर्च के लिए हो गया था। मतलब वो मैंने एक मोटिवेशन रखा, राइट। और आप क्या कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट ले जा सकते हैं जो सस्ती हो, पेन हो, राइट। अगर तू बोलेगा ना तो मैं ये पेन दे दूंगा, तो वो आराम से भर देगा, राइट। तो वो रिस्पॉन्स रेट बढ़ाने के लिए आप कर सकते हो। डेटा, हाउ टू कलेक्ट डेटा, राइट। ये हमारा सैंपल हो गया, लेकिन हमको कलेक्ट कैसे करें उसका डेटा, राइट। तो मीनिंग ऑफ डेटा, डेटा इज मींस ऑब्जर्वेशंस और एविडेंस। जो भी ऑब्जर्वेशंस है, जो भी एविडेंस है, वो हमारा डेटा है। कैसे कैसे टाइप्स हो सकते हैं, तो प्राइमरी डेटा हो सकता है, सेकेंडरी डेटा हो सकता है, राइट। प्राइमरी डेटा जो हम फर्स्ट हैंड कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द बिलीफ ऑफ फार्मर रिगार्डिंग लैंड ग्रैबिंग एक्ट। तो हमने अपने आप गए और बोला कि क्या है क्या नहीं, क्वेश्चनर भरा, इंटरव्यू करा, राइट। और बाद में हमको जो रिस्पॉन्स मिलता है वो प्राइमरी डेटा है, बिकॉज नोबडी हैज कलेक्टेड अर्लियर। लेकिन उसका जो कितना लैंड ग्रैबिंग का प्रॉब्लम्स हो गया, कितने केस चल रहे हैं, अगर वो होता है ऑलरेडी पब्लिक रिकॉर्ड्स में और हम कलेक्ट करते हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा होता है। तो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी, हम कलेक्ट करते हैं तो प्राइमरी डेटा, और कलेक्ट कर किया हुआ हम करते हैं तो सेकेंडरी डेटा। क्राइम केस आनंद में कितने हैं, तो पुलिस स्टेशन या पुलिस अथॉरिटी के पास अगर हम डेटा लेते हैं तो हमारा सेकेंडरी डेटा हुआ, राइट। लेकिन हम पूछते हैं कि हमारा अपना सर्वे हो और जो भी हो तो प्राइमरी डेटा होगा। तो प्राइमरी डेटा के लिए और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा के लिए मेरा एक यूट्यूब चैनल में मैंने एक अच्छा सा वीडियो बनाया है। तो ये आप पीपीटी जब आए ना, तो आप क्या करना है, ये कॉपी करके पेस्ट कर देना, तो कौन से टाइप्स है, राइट। ये तो प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, वैसे क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, इंटरवल, स्केल एंड नॉमिनल डेटा, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है। जब एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चलता है। तो ये टाइप्स ऑफ डेटा के लिए आप क्या करेंगे, ये वीडियो है देख लेना, तो आपको ये पता चल जाएगा। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कैसे करें, मुझे वो डेटा कलेक्ट करना है, लैंड ग्रैबिंग के बारे में सुनना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो पहले ऑब्जर्वेशन मेथड, फॉर एग्जांपल मास्क का उपयोग कौन कौन कितना करता है, राइट। उसका उसका लॉ एंड ऑर्डर का मुझे जानना है, तो मेरी ऑब्जर्वेशन मेथड अच्छी रहेगी। तो मुझे सिलेक्ट करना है कि कौन सी मेथड अच्छी। तो मैं क्वेश्चनर नहीं भराऊंगा, मैं इंटरव्यू नहीं लूंगा। अगर मैं, मान लो कि आप इंटरव्यू लेने आए और मुझे पूछे कि आप मास्क पहनते हो, तो मैं हर रोज नहीं पहनता हूं, तो मैं बोलूंगा हाँ मैं पहनता हूं, क्योंकि मुझे झमेले में नहीं पड़ना है। तो वो मेथड कारगर नहीं होगी। तो उसके लिए क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर के लिए ऑब्जर्वेशंस होगा। तो आपके ऑब्जर्वेशंस भी अच्छी तरह से होना चाहिए। मेरे क्लास में सब बच्चे डिसिप्लिन में है कि नहीं, तो मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, राइट। मैं पूछूंगा कि आप डिसिप्लिन में रहते हैं, तो सब डिसिप्लिन में ही रहते हैं, लेकिन मेरे पीछे विमान उड़ाते होंगे, तो वो मुझे डेटा मेरा कैप्चर नहीं होगा, राइट। सेकंड है इंटरव्यू मेथड। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में आप जब ऑब्जर्व करो और उसका जो नोट डायरी में नोट करो। नेक्स्ट है इंटरव्यू। तो आपके सैंपल्स बहुत कम है और डीप में नॉलेज आपको जाना चाहिए और डीप में आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, तो इंटरव्यू मेथड इज द बेस्ट मेथड, राइट। तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो आप पैनल डेटा वो पैनल डिस्कशन करा के इंटरव्यू लेके आप क्या कर सकते हो, उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, राइट। थ्रू क्वेश्चनर, ये वेरी कॉमन है, क्वेश्चनर कैसे कैसे होना चाहिए। थ्रू शेड्यूल, राइट। क्वेश्चनर में क्या क्या होना चाहिए मैं बताऊंगा। थ्रू शेड्यूल, शेड्यूल्स मतलब क्या है कि क्वेश्चनर और शेड्यूल में बहुत डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चनर कैन बी शेड्यूल्स। कैसे, क्वेश्चनर क्या होता है कि मान लो कि मैंने व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर दिया, आपको ईमेल कर दिया, आपको पोस्ट स्पीड पोस्ट से पोस्ट कर दिया और आपको क्वेश्चनर मिल गई, तो जो क्वेश्चनर मिल गई तो वो क्वेश्चनर होगी। लेकिन शेड्यूल्स क्या होगा, वही क्वेश्चनर मैं आपको बुलाऊंगा, भैया इधर आओ इधर आओ इधर आओ, और बैठाऊंगा, बोलो ये क्या है, तुम्हारा क्या मानते हो, मैं टिक करता हूं। जैसे आंगनवाड़ी बहन आती है ना हमारे घर, कितना फ्रिज है, एसी है कि नहीं, व्हीकल कितने हैं, कितने लोग हैं, क्या एज है, तो वो हमको चौपड़ा नहीं देती है, वो क्या करती है अपने पास रखती है, तो वो शेड्यूल है। अगर वो हमको चौपड़ा दे दे और आप भर दो तो वो क्वेश्चनर हो जाएगा, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और अदर मेथड्स जो ये मार्केटिंग की है वो हम नहीं देखेंगे।
कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, जिसका रिसर्च सेकेंडरी डेटा पर है तो वो कहां से इंफॉर्मेशन लाएंगे? तो वेरियस पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स का बहुत रिपोर्ट्स होता है, पब्लिकेशंस होता है, वहां से ले सकते हैं। क्राइम रेट क्या है? तो क्राइम रेट का वो मंथली और ईयरली एंड क्वार्टरली रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, वो रिपोर्ट यूज कर सकते हैं। वेरियस पब्लिकेशंस ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, नेशनलाइजेशन बॉडी, लाइक फॉर एग्जांपल आरबीआई है, राइट? कोई स्टॉक मार्केट के कर रहा है तो बैंकिंग के बैंकिंग पे करता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टॉक मार्केट पे करता है तो सेबी है, बीएससी, एनएससी है, राइट? एंड देयर सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन। टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स, जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग, जर्नल ऑफ लॉ, राइट? उसमें डेटा पब्लिश होता है, राइट? ऐसा कर सकते हैं। बुक्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर में भी आपको डेटा मिल जाएगा। रिपोर्ट पब्लिकेशन, किसी ने अगले वो किया है, राइट? किसी इंडस्ट्री ने, किसी बिजनेस ने रिसर्च किया है तो उसके रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। रिसर्च स्कॉलर के, आपके पहले जिसने भी पीएचडी किया है, एमफिल किया या कुछ रिसर्च किया है तो उसके रिपोर्ट होंगे, उसमें भी आप डेटा ले सकते हैं। और स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड आप रख सकते हो। और एक साइट का नाम लिख दो, www.gov.in, राइट? सॉरी, एक मिनट, www.data.gov.in, राइट? और data.in करोगे तो आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे? आपको मिल जाएंगे रिपोर्ट्स। मैं बताता हूं, चलो, www.data.gov.in, राइट? देखो, मैं ये सैंपल ही आपको दिखा देता हूं, राइट? तो ये data.gov.in इज ए डेटाबेस ऑफ गवर्नमेंट जितने ऑर्गेनाइजेशन है, और वो अपने हिसाब से जितने भी वो करते हैं उसका ये हिसाब है। सब देख रहे हैं ना? ये स्क्रीन दिख रही है गूगल की? जी सर। अभी आ नहीं रहा है www। देखो, अभी data.gov.in, तो ये गवर्नमेंट की साइट है। और आपको इंट्रोडक्शन में कुछ दिखाना है कि ये क्राइम का बढ़ रहा है, ये क्राइम बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ मैं लिखता हूँ टाइप सर्च कीवर्ड क्राइम्स, राइट? मुझे क्राइम्स पे पता है, क्राइम्स चाहिए मुझे, तो क्राइम्स करके ये मैं क्या किया, मैंने सर्च किया, राइट? और ये इंटरनेट की स्पीड पता नहीं, ये एक्चुअली साइट ही थोड़ी, तो मैं दिखा देता हूं क्या क्या होता है। जो भी आपको चाहिए वहां यहाँ लिख देना है, राइट? यहाँ लिख देना है, ये यहाँ लिख देना है। तो देखो, क्राइम पे इतने सारे आए, राइट? कॉग्निजेबल क्राइम्स अंडर स्पेशल एंड लॉ, राइट? तो मान लो कि ये मुझे ये चाहिए, राइट? तो मैंने ये क्लिक कर दिया, राइट? और ये इंसिडेंस ऑफ क्राइम इन पंजाब फ्रॉम 68 टू 2000, मैंने राउंड मतलब राइट क्लिक करके एक और कर दिया। और आज आपका थोड़ा टाइम जाएगा क्योंकि अभी थोड़ा बाकी है, क्योंकि गागर में सागर ऐसा हुआ है अभी, तो लोड है। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। पंजाब में कितने क्राइम्स हुए, अभी ये नहीं आ रहा है। लेट मी चेक। तो एक अभी डेमोन्स्ट्रेशन का टाइम नहीं है, लेकिन आप करेंगे तो यहां से आप राइट क्लिक करके करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसका डेटा मिल जाएगा। और सीवीवी फाइल, मतलब एक्सेल फाइल में आपका
वो डाउनलोड होगा तो आपको देखेंगे कि कितना कितना क्राइम कहाँ कहाँ है, तो आपको क्या है आराम से ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो www.data.gov.in करोगे तो आपको सेकेंडरी डेटा का वो एक भंडार मिल जाएगा, राइट। क्वेश्चनर मेजोरिटी ऑफ यू आर फाइलिंग थ्रू क्वेश्चनर, तो पायलट स्टडी कर लेना, पहले एक दो या 5-10 को बुला के बोल देना और बाद में जो जो मॉडिफिकेशन है वो कर देना। मेन एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चनर क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है, क्वेश्चन की सीक्वेंस हमको मेंटेन करनी पड़ती है और क्वेश्चन के वर्डिंग्स है ना अच्छी तरह से रखने पड़ते हैं, राइट। गुड क्वेश्चनर कैसी होती है, राइट। तो लॉजिकल क्वेश्चन सीक्वेंस होती है। लॉजिकल सीक्वेंस मतलब पहले डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है, बाद में मेन आपके क्वेश्चंस होते हैं, बाद में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं और लास्ट में थैंक यू बोलना पड़ता है, राइट। तो इजी टू मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। डेमोग्राफिक क्वेश्चन होना चाहिए, नाम क्या है, एज क्या है और इनकम ज्यादातर नहीं देते, लेकिन इनकम अगर ज्यादा नहीं देते तो आप कैटेगरी रख सकते हैं, लेस देन 1 लाख, 1 लाख 2, और इसमें खास ध्यान में रखना है कि जो इनकम पूछे वो कैसे पूछनी चाहिए। तो इनकम फॉर एग्जांपल मैंने पूछा इनकम, राइट, तो यहाँ ब्लैंक रखा फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या समझूं, तो इनकम आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि पर मंथ है, राइट, या पर एनम है, राइट, और इनकम ऑफ फैमिली है या मेरी पर्सनल है, राइट। तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, तो इनकम ऑफ फैमिली, इनकम ऑफ सेल्फ, ऐसा वो लिखना चाहिए। टेक्निकल टर्म्स एंड वेग एक्सप्रेशन शुड बी अवॉइडेड इन क्वेश्चनर। लैंड ग्रैबिंग का अगर कोई टेक्निकल वर्ड है और आप पूछोगे कि इसके बारे में जानते हो, तो वो जानते ही नहीं है, तो टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज करना है, सिंपल वर्ड यूज करना है। डाइकोटोमस रख सकते हो, यस नो वाला, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ सकते हो या ओपन एंडेड पूछ सकते हो। 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। डाइकोटोमस जिसमें यस नो आता है या डोंट नो, राइट। मल्टीपल चॉइस में क्या होता है कि आपका इसमें से क्या है, राइट, तो 4 चॉइस दिए, 5 चॉइस दिए, इसमें से सिलेक्ट करना है। एंड ओपन एंडेड, व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस, और बाद में ब्लैंक दे देना सब। तो ओपन एंडेड में जो आया वो लिखेंगे। जितना ओपन एंडेड होगा ना उतना एनालिसिस करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। बेटर यू कीप ऑल्टरनेटिव आंसर्स, राइट। तो इसमें जो है वो सिलेक्ट करें और ध्यान में रखें कि वो ऑप्शन आ जाना चाहिए, राइट। देयर शुड बी सम कंट्रोल क्वेश्चन। कंट्रोल क्वेश्चन किस लिए कि सेंट्रल टेंडेंसी होती है या बहुत जल्दी में क्या है नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल मुझे ये गुजरात गवर्नमेंट नहीं पसंद है, मान लो ऐसा, राइट, और उसका कुछ आए ना तो मैं नेगेटिव नेगेटिव लिख देता, नॉट एट ऑल गुड, नॉट एट ऑल गुड, नॉट एट ऑल गुड, नॉट एट ऑल गुड। मुझे जानना ही नहीं है कि कौन से एस्पेक्ट्स पे मुझे पूछ रहे हैं, राइट। तो मैं ऐसा करूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। या कुछ कुछ अच्छा होगा कि गवर्नमेंट अच्छी है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो उसमें चेक नहीं रहता है। तो इसमें कुछ नेगेटिव क्वेश्चन रखे, राइट। बहुत सारे पॉजिटिव्स के गुजरात गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, गुजरात गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी है, गुजरात गवर्नमेंट हेल्थ में अच्छी कर रही है, राइट। बाद में एक लिखा है गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर बकवास है, ऐसा पूछूं तो उसमें बहुत अच्छा करेंगे तो समझ आ जाएगा ये गप्पा लगा रहा है, राइट। तो ये कंट्रोल क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट है, इट शुड नॉट अफेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ रिस्पोंडेंट, मतलब उसका सेंटिमेंट इफेक्ट हो ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई क्राइम करके बैठा और क्रिमिनल के पास आप जाके उसका इंटरव्यू पूछो तो, और उसको बोलो कि मतलब ऐसा कुछ बोलो कि उसका जो क्राइम वाला याद आ जाए कि वो तो सही था, आप ही गलत है, क्यों, तो उसका सेंटिमेंट हर्ट हो जाओगे, का चप्पू वप्पू आपको भी लग जाएगा, राइट। तो ऐसा सेंटिमेंटल क्वेश्चंस और पर्सनल क्वेश्चंस आपको अवॉइड करना चाहिए। एडिक्वेट स्पेस शुड बी गिवन फॉर द आंसर। एडिक्वेट स्पेस, आपकी इनकम कितनी है, आपका नाम क्या है, फॉर एग्जांपल नेम में लिखता हूं और नेम इतना ही आएगा, राइट, इतनी ही जगह है नेम में, तो इसमें क्या लिखूं मैं, राइट। यज्ञेश लिखने जाऊं तो YG आता है, बाद में नहीं आता है, तो ऐसा नहीं हो जाए। एडिक्वेट स्पेस होनी चाहिए। डोंट नो एंड नो प्रेफरेंस का भी ऑप्शन होना चाहिए। ब्रीफ डायरेक्शंस देना है। ब्रीफ डायरेक्शन मतलब इसमें से कोई एक सिलेक्ट करो या मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप दिन में कितनी बार खाते हो, राइट, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसमें हो सकता है कि मैं 2 बार खाता हूं तो मैं 2 बार लिखूंगा। लेकिन आपके पास क्या है, टीवी, फ्रीज, घरघंटी, AC, राइट,
तो इसमें एक ही टिक करना है तो नहीं होगा, तो मल्टीपल टिक इज अलाउड, जो जो होगा मैं टिक करता जाऊंगा, राइट। तो डायरेक्शन वो वैसी जो डायरेक्शन है, मल्टीपल टिक इज अलाउड, टिक ओनली वन, ऐसा लिखना चाहिए। फिजिकल अपीयरेंस अच्छा दिखना चाहिए, देख के आपका कागज देख के या फॉर्मेट देख के ही अच्छा लिखना चाहिए। क्वालिटी ऑफ पेपर, रद्दी पेपर यूज नहीं करना चाहिए, अच्छा पेपर यूज नहीं करना चाहिए, और कलर हो तो भी अच्छा होता है। ऐसे करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स रेट बढ़ेगा। नेक्स्ट, एक कलेक्शन कैसे करें, हमने ये बना दिया, क्वेश्चनर बना दिया, राइट। तो उसको कैसे हम कलेक्ट करें, तो एक गूगल फॉर्म करके, गूगल फॉर्म करके एक साइट है, राइट। वो कैसे करें, इसका वीडियो भी अवेलेबल है, मैं आपको शायद लिंक भेज सकता हूं। तो ये गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करे, राइट, और डेटा कैसे कलेक्ट करें, इसका ये आप वीडियो देख लेना, राइट। तो जहां तक ये ब्लेंडेड लर्निंग होगी, आपको वीडियो देख के भी कुछ सीखना है, राइट। हाउ टू एनालाइज द डेटा, अभी डेटा कलेक्ट हो गया, लैंड ग्रैबिंग का आपका रिस्पॉन्स हो गया, आपने क्वेश्चनर सेंड किए, आपका जवाब भी आ गया, राइट। तो अभी उसको एनालाइज कैसा करें, राइट। तो एनालाइज के लिए कैसे डिटेल में एनालाइज करते हैं, तो एनालिसिस क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, फाइंडिंग्स कैसे लिखना है, सजेशंस कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, वो इज अ टेक्निक, राइट। तो इसका भी एक वीडियो मैंने बनाया है, राइट। तो वो एक सिंपल, आपके जो स्कूल होती है, स्कूल में कोई टीचर को कुछ एनालिसिस करना है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एनालिसिस कैसे करेंगे, इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, फाइंडिंग कैसे करेंगे, सजेशंस कैसे करेंगे, वो एक कंप्लीट पैकेज वाला वीडियो मैंने बनाए हैं, आप देख लेना, ये भी आपको शेयर किया जाएगा। तो वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एनालिसिस ऐसे करना है, वैसे करना है, राइट। तो मतलब कैसे फ्लो में आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको हाइपोथेसिस होगा, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपका डेटा कलेक्ट होगा, डेटा कलेक्शन के हिसाब से आपका इंटरप्रिटेशन होगा, इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आपको फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन एंड सजेशंस लिखना पड़ेगा। वो क्लीन एक लाइन में होता है, वो बहुत ही अच्छी तरह से इसमें एक्सप्लेन किया गया है, आप वो देख लेना। यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, अगर आप मैन्युअली नहीं कर पाते हैं तो एसपीएसएस, सोशल स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस यूज कर सकते हैं एसपीएसएस का। तो एसपीएसएस डाउनलोड कैसे करें, वो भी वीडियो में भेज दूंगा आपको, तो देख लेना कैसे डाउनलोड करें और उसका कैसा यूज करें। तो एक एफडीपी में मैंने बहुत अच्छी तरह से एसपीएसएस का यूज कैसे करें, कोडिंग कैसे करें, डिकोडिंग कैसे करें, तो एक सजेशन में दूंगा कि जो एसपीएसएस है ना, तो एसपीएसएस की साइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। कब डाउनलोड करना है पता है, और इंस्टॉल करना है, ये लाइसेंस है 14 डेज के लिए होता है। कितना डेमो 14 डेज के लिए। तो जब आपका डेटा कलेक्ट हो जाए ना, डेटा कलेक्ट हो जाए और आपको एनालिसिस करना हो, तो ये डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। और क्रैक वर्जन भी अवेलेबल है, आप अगर ढूंढोगे तो क्रैक वर्जन भी आपको मिल जाएगा। और फॉर्मली करना है तो 14 डेज के लिए, तो 14 डेज में ये सॉफ्टवेयर पहले सीख लो, बाद में अपना एनालिसिस करके, बाद में वो मशीन में, लैपटॉप में उसमें नहीं चलेगा, एक बार ही वो चलेगा, राइट। तो आप देख लो कहाँ कहाँ कर सकते हो, राइट, डाउनलोड करके। और एसपीएसएस की ऑफिशियल साइट पे जाके आप डेमो वर्जन 28 ले सकते हो। और कैसे करना है एसपीएसएस में एनालिसिस, पूरा एनालिसिस कैसे करना है वो मैंने एक वीडियो में है, तो वो मैं दिखा दूंगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इज हाउ टू राइट रिपोर्ट। अभी ये सब मैंने कर दिया, मैंने डेटा